प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड पूरे दुनिया में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की धूम और खुशियों और उनकी आमद की तैयारी में लोग आशिकाने मुस्तफ़ा लग गए हैं। जगह जगह पर बैनर पोस्टर और तमाम तरीके की तैयारी में लग गए हैं आशिकाने मुस्तफ़ा, चूँकि प्यारे आका की आमद की खुशी मनाने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों जो इस्लाम के दुश्मन है, पैगंबर इस्लाम के दुश्मन हैं, अब उनके अंदर प्यारे आका का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि बच्चों से भी वो डरने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन जो अब मुस्लिम कौम के बच्चों से इस कदर डर गया कि पुलिस बुलाने पड़ी। कौन है वो गद्दार और क्यों वो मुस्लिम बच्चे से डर गया? वो नबी का दुश्मन मुस्लिमों के बच्चों से इस कदर डरता है कि पुलिस को बुलाना पड़ रहा है। और वो नबी का गद्दार क्या कहा पुलिस प्रशासन के सामने, कैमरे के सामने, पूरी जानकारी आप तक देंगे। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है, जब जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बागी दुनिया जमाने में हुआ है, उस गुस्ताख का वो हस्र हुआ है कि जिसके मिसालें पेश की जाती हैं। दोस्तों वलीद बिन मुगीरा जिसने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया गया था, आज दुनिया भर के हराम खोरों या हरामियों को वलीद बिन मुगीरा का मिसाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, एक इंसान जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन, उनसे बुग़्ज़ रखता है, और जो नबी का दुश्मन होता है उसके अंदर में अल्लाह तबारक व ताला किस कदर खौफ डाल देता है और उस खौफ का क्या असर होता है दोस्तों, आगे जब मैं पूरी जानकारी दूंगा आप के भी होश उड़ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान इतना कैसे डर सकता है, क्योंकि उसने भी इतिहास पढ़ा होगा, उसने भी किताबों को पढ़ा होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा जाहिल है कि किस कदर अल्लाह तबारक व ताला ने बच्चों से, बड़े बड़े बादशाहों को, ताकतवरों को कुचलवा दिया है, बच्चों से उसकी हस्ती को मिटा दिया है। और यही वजह है कि वो बच्चों से डर रहा है। पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएँ। ईद मिलादुन नबी से पहले कैसे दुश्मने आका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर हैबत तारीख हो गया है, पूरी जानकारी दें। आपसे अदमन गुजारिश करेंगे, अगर आप भी आशिक रसूल हैं, अगर आप भी ईद मिलादुन नबी की तैयारी में लगे हुए हैं तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दें ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, यति नरसिम्हानंद एक ऐसा नाम जो किसी से ढका छुपा नहीं है। वजह यह है, सबब यह है कि इसने कोई समाज को जोड़ने का काम नहीं किया है, इसने देश को जोड़ने का काम नहीं किया है, इसने और दूसरे ऐसे काम नहीं किए जिससे देश के लोग गौरवित हो, बल्कि इस इंसान ने जब भी मुंह खोला है नफरत के बीज बोया है। इसने जब भी मुंह खोला है देश और समाज को पाटने के नहीं बल्कि बांटने की कोशिश किया है। इसने जब भी मुंह खोला है हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया है। ये तो एक अलग मामला है, लेकिन इसी यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस कदर गुस्ताखी की थी, उसको लेकर देश भर में इसके खिलाफ माहौल तैयार हुआ। जगह जगह पर लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको शासन प्रशासन ने प्रोटेक्ट किया और आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अब प्रोटेक्ट करने वाले कौन हैं, इसको बचाने वाले कौन हैं? वो कौन इंसान है जो इसको बचा रहा है, जो तमाम हदें पार करने के बावजूद भी ये जेल नहीं जा रहा है? बहरकैफ इस दुनियावी इंसाफ से परे उस रब्बुल जलाल अल्लाह तबारक व ताला का भी अदालत है, जिस अदालत में ना छोटा देखा जाता है ना बड़ा देखा जाता है, जिस अदालत में ना ज्ञानी देखा जाता है ना बेवकूफ़ देखा जाता है,
जिस अदालत में ना धनवान देखा जाता है ना गरीब देखा जाता है, अगर देखा जाता है तो आमाल देखा जाता है। और उसी कुदरत के अदालत में यति नरसिम्हानंद के आमाल इस कदर बिगड़े पड़े हैं कि अब उसके अंदर अजाब की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्यारे दोस्तों, यति नरसिम्हानंद जो कि डासना, गाजियाबाद के डासना मंदिर परिसर का वो महंत है, पुजारी है, बल्कि वो पुजारी नहीं, वो ढोंगी है। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो अब ये ढोंगी बाबा का एक खबर निकलकर सामने आ रहा है कि एक बच्चा जिसका नाम अनस सैफी बताया जाता है, ये बच्चा क्या है कि ये बच्चा उसके मंदिर में घुस गया। अब घुसा तो इसके अंदर इस कदर डर पैदा हो गया है कि उस बच्चे को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस बुलाया जाता है और पुलिस बुलाने के बाद ये पुलिस को ये बताता है और योगी आदित्यनाथ को भी ये सूचित करने की बात करता है। ये ढोंगी यति नरसिम्हानंद इस कदर मुस्लिम बच्चों से डरा हुआ है कि ये पुलिस के सामने ये कहता है कि ये बच्चा यहाँ ऐसे नहीं घुसा बल्कि साजिशन घुसा है। और साथ ही साथ ये बच्चा जो यहाँ आया है ये रेकी करने के लिए आया है, ये मेरी हत्या करने की एक कोशिश है और उसी के तहत ये रेकी करने के लिए ये बच्चा यहाँ पर घुसा है। और इस तरह के बच्चे और इनके बच्चे काफ़ी खतरनाक होते हैं। और दूसरी तरीके से यानी पूरा डरा सहमा ये लड़का ये यति नरसिम्हानंद था। अब पुलिस आ गई, प्रशासन आ गई और उसके बाद मीडिया वाले भी वहाँ आते हैं। ये तो पहले अपनी सारी बातों को मीडिया के सामने रख देता है कि ये जो बच्चा है ये रेकी करने के लिए मंदिर में आया है, ये मेरी जान मारने की कोशिश किया जा रहा है और ये आम बात नहीं है। और पूरी तरीके से डरा सहमा यति नरसिम्हानंद गुस्ताखे रसूल नज़र आता है। लेकिन जब मीडिया वाले इस बच्चे से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए थे, तो उस बच्चे ने जो बात कही आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। उस बच्चे ने कहा कि पड़ोस का जो हॉस्पिटल है वहाँ मेरी भाभी या उसका कोई रिश्तेदार भर्ती है, एडमिट है। और जब मैं पहली बार यहाँ आया तो यहाँ पर मंदिर के बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ था, चूँकि डासना का जो मंदिर है वो बहुत खूबसूरत है देखने में। साथ ही साथ आगे से इस कदर लगता है बिल्डिंग वगैरह से पता भी नहीं चलता है कि ये क्या है, इतना आलीशान है कि कोई भी समझ सकता है, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा चकमा खा सकता है। और मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था तो इसको लगा कि हो सकता है यही हॉस्पिटल है और इसी के तहत वो देखने के लिए अंदर घुस गया था कि कहीं यहाँ पर कहाँ मेरी भाभी भर्ती है। अब ये घुसा ही था कि कुछ लोगों पर इसकी नज़र पड़ती है और इस बच्चे को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू हो जाता है, नाम पूछताछ शुरू हो जाता है। जब उसने पूरा बात बताया उसके बावजूद भी इसको लगता है कि ये गलत है और उसने पुलिस प्रशासन को बुला लिया, तो इस कदर डर छा गया।